नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर वर्ड प्रॉब्लम। आज का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो टाइप 3 है। टाइप 3 के अंदर हम देखने वाले हैं बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन के ऊपर आज हम देखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम। राइट, कि फ्रैक्शन के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, हमने इससे पहले टाइप 2 और टाइप 1 पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो टाइप 1 और टाइप 2 देख लो। ठीक है, उसमें मैंने बताया नंबर के ऊपर कैसे वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं और नंबर और डिजिट दोनों को मिलाकर टाइप 2 में बताया गया है। ठीक है, उस पे कैसे न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने बता रखा है। तो आज की क्लास में हम फ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से सीबीएसई निकाल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, जो मेरा है। क्या है? रटकर नहीं समझकर पढ़ो अभ्यास ब्रेन के साथ। हमें रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि मैथ रटी नहीं जाती, समझी जाती ना। मैथ को समझेंगे और जब तक आप नहीं समझिएगा मैथ को, तब तक आपको मैथ मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए समझते हैं और समझकर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले चीज हमें समझना क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? तो देखिए, मैं फ्रैक्शन को आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक पिज्जा है। पिज्जा कैसा होता है? सर्कल में होता है कि नहीं होता है? राइट, तो मान लो आप चार दोस्त हो, पिज्जा की दुकान पे गए, पिज्जा खाना है। ठीक है, और पैसे जो हुए, मान लो पिज्जा, एक ही पिज्जा के बराबर पैसे आप लोग के पास। क्या कीजिएगा? पिज्जा लीजिएगा आप चारों मिलकर, और लेकर उसे बोलिएगा, क्या पिज्जा वाला दुकान को क्या बोलिएगा कि भैया इसे ना चार भागों में डिवाइड कर दो। राइट, तो चार इक्वल बराबर भागों में ऐसे वो क्या करेगा? बांट देगा। बांटेगा कि नहीं बांटेगा? राइट, तो ये बटा हुआ भाग कितने भाग, ये जो पिज्जा था कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? मुझे बताइए, कितने पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ? बताइए फटाफट। ये कहीं ना कहीं कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट्स में। तो जितने पार्ट्स में डिवाइड होता है वो आता है डिनोमिनेटर में। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो 4 हो गया नीचे। अच्छा, उसमें से एक पिज्जा का जो पीस है वो आपको मिलेगा, तो एक मिलेगा आपको, मतलब एक ऊपर। जितना आपको मिला वो ऊपर। आई बात समझ में? इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। यही है फ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की आप। ठीक है, मान लीजिए आप ए हैं, तो आपको मिला 1/4, बी को भी मिला 1/4, सी को भी मिला 1/4, डी को भी मिला 1/4। चारों दोस्त का नाम मान लो ए बी सी डी कुछ भी हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऐसे नहीं आया तो चलिए थोड़ा सा बचपना में चलते हैं। बचपना में आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से, मान लो ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है, इसको मैंने चार बराबर भागों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कितने बराबर भागों में? चार। समझ लीजिएगा, इक्वल ही है। इक्वल पार्ट में मैंने इसे क्या किया? डिवाइड कर दिया। उसमें से मैंने क्या किया कि 3 पार्ट को कलर कर दिया। कितने पार्ट को? 3 पार्ट को मैंने कलर कर दिया। कोई दिक्कत? मैंने कहा कि भैया इसका फ्रैक्शन बताओ, इसका मुझे फ्रैक्शन बता दो। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आप पहले पूछेगा कि इस रेक्टेंगुलर शीट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में, मतलब नीचे आ गया 4। ठीक है, अच्छा, और कितने पार्ट्स को आपने कलर किया? तो हमने 3 पार्ट्स को कलर किया तो 3 आ गया ऊपर। और यही 3/4 क्या है? फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन। क्लियर? तो ये होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, अब वो आपको समझना है। क्या होती है दो चीजें? सो ध्यान सुनिए। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत? तो ये आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। ओके, आगे बढ़े फिर। यहां तक कॉन्सेप्ट आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हमने फ्रैक्शन के बारे में समझ लिया, तो अब आपके लिए क्या है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक का है ना? कोई दिक्कत? और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बने रहते हैं। चलिए समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करने से पहले रीड करेंगे। देखिए, बच्चे वर्ड प्रॉब्लम को धारा प्रवाह इंग्लिश या हिंदी की तरफ पढ़ जाते हैं, जबकि हम मैथ पढ़ रहे होते हैं, हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होते, है ना? हमें क्या करना है, जहां पे फुल स्टॉप मिलेगा वहां पर रुकेंगे और उतना का मतलब समझेगा, वो आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, सबसे पहले इसे रीड कीजिए। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ठीक है, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाती है। कब? इफ 2 इज एडेड
टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कहता है कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ते हैं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए यहाँ पे, लेट x एंड y, लेट x एंड y बी द numerator and denominator of a fraction। हमने मान लिया कि किसी एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। ठीक है, तो देयरफॉर मुझे बता दो यहां से फ्रैक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन होता है x बटा का y, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, x बटा का y हो गया। ठीक है, अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चन कह रहा था उसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि फ्रैक्शन में 2 जोड़ दो, तो हमने न्यूमरेटर में भी दो, देखिए न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ने के लिए बात करता है और डिनोमिनेटर में भी, तो दोनों में हमने क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया। फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है बताइए, 9/11। अब क्या करेंगे इसके बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 से x + 2 में करवाएंगे तो क्या हो गया, 11x प्लस का 22 बराबर 9 से करवाएंगे y + 2 में कितना हो जाएगा, 9y प्लस का 18। एक्स वाई को एक तरफ, 11x माइनस का 9y बराबर का 18 माइनस का 22। ये प्लस का 18 इधर ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके ना, यहां से आ जाएगा 11x माइनस का 9y और ये घटेगा तो माइनस का 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। एंड अब हम दूसरा स्टेटमेंट देखने वाले हैं, क्या कहता है, कहता है इफ 3 इज एडेड, 3 ऐड करते हैं कहा, टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फिर से वो क्या करता है, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर देता है और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर देता है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 5/6, 5/6 हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए फिर से अब क्या करेंगे बताइए, फिर से हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 से करवाइएगा तो 6x प्लस का 18 बराबर 5y प्लस का 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और कुछ नहीं करवाया, 6 से इससे और 5 से इसको, तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा माइनस का 5y होगा। अच्छा, और यहां से आ जाएगा 15 माइनस का 18, ये हो जाएगा 6x माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें सोल्व करना है। तो देखिए आपको मैंने पढ़ा रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, और क्या पढ़ा रखा है, एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों में से कोई एक मेथड का फॉलो करके इसको सॉल्व कर सकते हो, तो मुझे जो अच्छा लगता है वो लगता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें से किसी एक को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना। आप किसको हटाना चाहते हैं, एक्स को या फिर वाई को। तो मान लो मैं एक्स को हटाना चाहता हूं, जिसको भी आप हटाना चाहते हो उसके कोफिशिएंट को देखना होता है कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं है। साथ ही साथ फिर ये देखना होता है कि साइन क्या है, साइन अगर डिफरेंट है तो इक्वेशन ऐड होगा, और साइन अगर सेम है तो इक्वेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो एक्स को हटाना चाहे तो एक्स का भी साइन क्या है, सेम है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। और कोफिशिएंट अलग अलग है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट को अलग सेम करेंगे, राइट। अगर मैं वाई को हटाना चाहूँ तो सेम यही कंडीशन इसके साथ भी आ रही है, साइन भी सेम है, इक्वेशन घटेगा। फिर उसके बाद डिफरेंट कौन क्या है, कोफिशिएंट, तो भी हम इसे क्या करेंगे, सेम करेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक को क्या करते हैं, कोफिशिएंट को सेम करते हैं। मान लीजिए मुझे y को हटाना है, तो y वाले को कोफिशिएंट को क्या कर दो, सेम कर दो। तो यहाँ 5 है तो इस 5 से उठाकर इसमें मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ 9 है तो वो 9 से उठाकर इसमें मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ पर लिखो, लिखो फटाफट, ऑन मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट बाय, इक्वेशन फर्स्ट में कितना से करना है, 5 से, 5 एंड इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में कितना करना पड़ रहा है भाई, बाय 9। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद तो चलिए 5 से करना है किस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये यहाँ पे 5 से कीजिए दोनों साइड, राइट। ये हो जाएगा 55 एक्स माइनस कितना हो जाएगा 45 वाई बराबर में -20। ठीक, अब यहाँ पे 9 से करवाइए तो ये हो जाएगा 54 एक्स माइनस 45 वाई बराबर कितना 27 माइनस, राइट। अब देखिए माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन को। सब्ट्रैक्ट करते समय भी ध्यान देना आपको कि नीचे वाला जो इक्वेशन होगा उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नीचे वाले इक्वेशन की साइन क्या होती है, चेंज। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। एक माइनस में 45 एक प्लस में 45 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे घटेगा 55 में से 54 गया एक, तो एक नहीं लिखते हैं, और एक्स लगा है तो एक्स लिख दो। ठीक है, तो एक्स लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए आइए अब यहाँ पे घटाइए, 27 प्लस में हो गया 20 माइनस में घटेगा तो कितना 7। एक्स की वैल्यू निकल गई। अब इस एक्स की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में रख दो, तो लिखेंगे सिंस पुट x बराबर 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 11x माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। कोई दिक्कत। x की जगह पर कितना रखना है 7, तो 11 मल्टीप्लाई 7 माइनस 9y इक्वल्स टू -4। यहां से आ जाएगा 77 माइनस का 9y इक्वल्स टू -4, माइनस का 9y इक्वल्स टू -4 माइनस का 77, क्योंकि प्लस उधर जाएगा माइनस में हो गया। ये हो जाएगा माइनस का 9y और ये हो जाएगा माइनस का 81। माइनस माइनस कैंसिल, 9 के टेबल में 81 9 टाइम्स में, मतलब देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई 9। कोई दिक्कत नहीं। हमसे क्या पूछता है, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पूछ रहा है तो फ्रैक्शन करते समय क्या करेंगे, ये वाला चीज कर लेंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पे सो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बताइए, फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या है, x बटा का y, मतलब 7 बटा का 9 ना, 7/9। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और फाइनल आंसर को क्या करना है, बॉक्स में आप पैक कर सकते हैं। कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमें बनाने होते हैं कैसे क्वेश्चन, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को। कोई दिक्कत, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना इजी, कोई दिक्कत। चलिए तो आप इसे उतारिए फटाफट, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उतार लीजिए, उतार लिए। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, क्या कहता है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो क्या करेंगे, लेट। अब देखिए मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड ऐसे लिखिए, लेट एक्स एंड वाई बी द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। हमने मान लिया कि किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। ठीक है, अकॉर्डिंग, अच्छा उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है, इसके बाद करना है देयरफॉर। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है जल्दी बताइए, फ्रैक्शन होता है x अपॉन वाई, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया ना, तो फ्रैक्शन हमने लिख लिया। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कहता है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत। एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज, डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, ठीक है, बाय 3, मतलब डिनोमिनेटर को हम 3 बढ़ा देते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है। मतलब एक्स में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया,
y में क्या कर दिया, 3 को बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया, फ्रैक्शन क्या हो गई 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 2x बराबर y प्लस 3 को 1 से कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे ही आ जाएगा, एक्स वाई को एक तरफ, ये हो गया 2x माइनस का y बराबर का 3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसे सोल्व नहीं कर लीजिएगा जी, आप कर लीजिएगा ना, दो इक्वेशन आया, इसे सोल्व करना है, चलिए कर देते हैं। क्या करेंगे इक्वेशन को, देखिए प्लस और माइनस, इक्वेशन क्या होगा, सबसे पहले साइन देख लिए, मान लीजिए मैं y को हटाना चाहता हूं तो प्लस और माइनस दोनों है, तो इक्वेशन क्या हो गया, ऐड हो गया, डिफरेंट साइन इक्वेशन ऐड, कोफिशिएंट सेम है तो हाँ एक एक कोफिशिएंट है, मतलब ये कुछ नहीं करना है, बस सिंपल जोड़ देना है, तो लिखो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये दोनों जुड़ जाएगा ना, तो जुड़ेगा तो ये प्लस माइनस में कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 3x, और इधर क्या हो जाएगा 15, 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इस x की वैल्यू किसी एक में रख दो ना, तो लिखेंगे पुट x बराबर 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर क्या है 12 है, x की जगह 5 रखेंगे, प्लस y बराबर का 12, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस का 5, देयरफॉर y बराबर कितना 7। ठीक है, हमसे पूछता क्या है फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा जल्दी बताइए फटाफट, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन y होता है, मतलब 5/7, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ओके, समझ में आ गया ना ये भी, कोई दिक्कत है नहीं, उतार लीजिए फटाफट, उतारिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन पढ़िए, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। सेम क्वेश्चन अभी जो हमने किया उसी के जैसा है, यहां तक एकदम सेम टू सेम स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक तो देखिए, आप लेट करने वाला काम आप कीजिएगा, ठीक है, लेट करने वाला काम आपको करना है, हमने बता दिया कैसे लेट करना होता है। ठीक है, मैं चलता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, कहां से चलता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। ठीक है, क्या कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना 12, इक्वेशन नंबर 1 तो बन के रेडी हो गया भैया। कहता है कि इफ वन इज एडेड बोथ ना टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x अपॉन वाई दोनों में क्या करता है 1 जोड़ देता है, जोड़ दिया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है भैया, फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, तो 3/4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 4, ये हो जाएगा 3y प्लस का 3, क्या करेंगे इसके बाद x y को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 3y बराबर 3 माइनस 4, यहां से आ जाएगा 4x माइनस का 3y बराबर कितना माइनस का 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या अब मुझे सोल्व करना पड़ेगा, नहीं, आप तो इसके बाद मास्टर हो, दो इक्वेशन को सोल्व करना तो आपको आता ही है ना, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ जाना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता क्या है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। अच्छा, ये कहना चाह रहा है क्या, देखिए लेट करने वाला तो आप काम कर ही लीजिएगा, ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चल रहा हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करें। कहता है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्स प्लस वाई, हमने न्यूमरेटर एक्स माना था, डिनोमिनेटर वाई, इन दोनों को सम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। कहता क्या है, ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन, 3 कम है, कब कम है भाई, ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ट्वाइस कर दिया डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर वाई था, वाई का ट्वाइस कर लिया, उस फिर 3 कम है, कर दिया 3 कम, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहां से हो जाएगा एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस वाई, और माइनस का क्या हो जाएगा 2y, और इधर हो जाएगा माइनस का 3, राइट। इधर अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस का y बराबर में कितना आएगा माइनस का 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना। चलिए आगे क्या करता है, आगे क्या कहता है सो सुनिए,
आगे कहता है कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज, मतलब घटता है कितना से, 1 से, मतलब बाई 1, ठीक है, 1 1 दोनों में से घट जाते हैं। द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ डिनोमिनेटर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि न्यूमरेटर में से भी एक घटा दो, डिनोमिनेटर में से भी एक घटा दो। लो भैया, न्यूमरेटर में से तो मैंने एक घटा दिया, ठीक है, फिर क्या बोलता है आगे चल के, डिनोमिनेटर में से भी 1 घटा ही लेंगे, बट आगे बोलता है क्या कि न्यूमरेटर बिकम्स, न्यूमरेटर हो गया, क्या हो गया भाई, हाफ, हाफ हो गया किसका, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर क्या था, y, और उसमें से एक घटाना है, दोनों घट रहा है एक, तो y माइनस 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, चलिए ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर, यहां से कराएंगे, अच्छा इसको सिंपल करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन, ठीक है, 2 को इधर भेज दीजिए, 2 को इधर भेजिएगा तो 2x माइनस का 2 हो जाएगा, राइट, ये 2 जाके उधर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां हो जाएगा y माइनस का 1। अब इधर ले आइए, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, कोई दिक्कत, अब यहाँ पे है -1 इस तरफ, और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, यहां से क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई, और घटने के बाद इधर आ जाएगा 1, क्योंकि एक माइनस में प्लस में घट जाएगा और बड़ा वाला साइन आ जाएगा 1, ठीक है, तो घटने के बाद 1 और प्लस का साइन तो प्लस, मतलब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। आप जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं कर लीजिए, y को ही एलिमिनेट करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, इक्वेशन घटेगा, इक्वेशन का आंसर आ जाएगा, राइट, x और y की वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत, x और y की वैल्यू निकालने के बाद आप फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, वही आपसे पूछ भी रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन आपसे पूछ भी रहा है, तो इसके बाद तो आप कर ही लोगे, है ना, इतना तो विश्वास कर ही सकता हूं मैं आप लोग पे ना, मैथ प्रैक्टिस करने की चीजें इसलिए है, प्रैक्टिस के लिए मैं इतना छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने के चांसेस बने हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जब भी आएगा क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बस नंबर चेंज कर सकता है और कुछ नहीं, प्रोसेस यही सब रखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जैसे मैंने बताया वैसे ही करके आपको आना है, ओके, तो ये था लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई कर लीजिए, ये हो सकता है आने के चांसेस है, कोई ना कोई सेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन था 2011 में आ ही रखा है, तो इसे भी वीवीआई कर लीजिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, 2011 में आया हुआ था, हो सकता है कि अगर वो एग्जामिनर दे तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये 2006 में आया हुआ क्वेश्चन था, है ना, मतलब जितने भी मैंने क्वेश्चन लाए ना वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आने का चांसेस बना हुआ है, ठीक है, अगर फ्रैक्शन से रिलेटेड निकाला तो कोई दिक्कत। तो ये था फ्रैक्शन के ऊपर 4-5 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी पढ़ाई दमदार तरीके से करते रहिए ना, चलिए।